गंगापुर गांव में सेठ धनराज नाम का एक अमीर आदमी अपनी पत्नी शांति और 10 साल की बेटी ईशा के साथ रहता था। सेठ धनराज व्यापार का काम करता था, जिससे उसके घर का गुजारा होता था। सेठ धनराज बहुत ही गुस्से वाला और जिद्दी आदमी था। वो ईश्वर से हमेशा प्रार्थना किया करता था कि उसकी पत्नी एक लड़के को जन्म दे, लेकिन उसकी पत्नी एक लड़की को जन्म देती है, जिससे धनराज को बहुत गुस्सा आता है। इसलिए वो शांति को दोषी मानता है और इसी वजह से वो अपनी बेटी ईशा से भी नफरत करता था। जब सेठ धनराज की पत्नी दूसरी बार गर्भवती हुई तो वो गुस्से में अपनी पत्नी से बोला, इस बार लड़का होना चाहिए, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं अपनी पहली बेटी से ही बहुत परेशान हूँ। अगर इस बार भी लड़की हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगा। अरे लड़की होने का फायदा ही क्या है? मैं ईशा को 10 साल से खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, और फिर बड़े होने के बाद वो किसी दूसरे घर चली जाएगी। इसको इतना खिलाने का पिलाने का क्या फायदा, जब इसे दूसरे घर ही जाना है। तुम हमेशा मुझे दोष क्यों देते हो? बेटी या बेटा होना मेरे हाथ में नहीं है, वो तो ईश्वर की देन है। और वैसे भी बेटी नसीब वालों को होती है। बेटियों का भी अपना महत्व है, वो भी घर की रौनक होती है। मुझे ऐसा नसीब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इस बार लड़का चाहिए, समझे तुम? मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम और खानदान आगे चले, लेकिन तुम्हें ये समझने में कोई रुचि ही नहीं है। आप हमेशा हम दोनों माँ बेटी पर गुस्सा करते रहते हैं। आपने कभी ईशा से प्यार से बात नहीं की। वो हमारी इकलौती बेटी है। जब इसकी शादी हो जाएगी तो वो क्या सोचेगी कि मेरे पिताजी ने मुझे कभी प्यार नहीं किया, हमेशा नफरत की नजर से देखते रहे। उसी बात का तो दुख है कि ये अपने घर चली जाएगी। अगर ईशा लड़की ना होकर लड़का होता तो आज मेरे सुख दुख में मेरा साथ देता और मेरा वंश भी आगे चलाता। लेकिन तुम जैसी पत्नी के होते हुए मुझे बेटा नसीब नहीं हो सकता। आप ये कैसे बेहुदा बात कर रहे हैं? ईश्वर का शुक्र अदा करा करो। कम से कम ईश्वर ने हमें औलाद का सुख तो दिया है। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बे औलाद हैं। ईश्वर ने उन्हें माँ बाप बनने का सुख नहीं दिया। लड़कियाँ तो लक्ष्मी का रूप होती हैं। तुम मुझे इन फालतू की बातों में मत उलझाओ। मेरी बात कान खोल के अच्छी तरह से सुन लो। अगर इस बार बेटी हुई तो मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगा और ईशा का भी गला घोट दूंगा। उसके बाद दूसरी शादी कर लूंगा। मेरी इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। अगर तुमने फिर से लड़की को जन्म दिया तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर सेठ धनराज गुस्से में घर से बाहर चला जाता। अपने पति की बातें सुनकर शांति रोने लगती है। उसके रोने की आवाज मोहल्ले की एक महिला उसके घर आ जाती है। वो शांति से कहती है, क्या हुआ शांति बहन, तुम रो क्यों रही हो? कोई बात हो गई है क्या? बात तो रोज ही होती है। ईशा के पिताजी कह रहे थे कि इस बार बेटा होना चाहिए, वरना तुम दोनों माँ बेटी को घर से निकालकर दूसरी शादी कर लूंगा। बहन तेरा पति भी हद करता है। औलाद तो ईश्वर के आशीर्वाद से मिलती है। बेटा या बेटी पैदा करना क्या इंसानों के हाथों में है? बच्चे तो खुशियों का प्रतीक होते हैं। हमें उन्हें प्यार और शिक्षा देने पर ध्यान देना चाहिए। बेटा हो या बेटी, इस बात से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। लेकिन मेरे पति इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्हें तो लड़की के नाम से ही चिढ़ है। वो चाहते हैं कि इस बार मैं लड़की को जन्म दूं। मुझे तो हर वक्त डर लगता रहता है। ईश्वर करे इस बार तू बेटे को जन्म दे, वरना तेरा पति तुझे मार डालेगा। चल बहन मैं अब चलती हूँ, घर में बहुत काम पड़ा है। सारा दिन काम में निकल जाता है, 2 मिनट आराम का समय भी नहीं मिलता। वो महिला अपने घर चली जाती है। यूं ही काफी दिन बीत जाते हैं। शांति के प्रसव का समय नजदीक आ गया था, इसलिए उसने सोचा, ऐसा करती हूँ अपनी माँ के घर चली जाती हूँ। ईश्वर न करे अगर लड़की पैदा हो गई तो ये आदमी मुझे और मेरी बेटी को कहीं मार न डाले। अगर मैं अपने घर चली जाऊंगी तो शायद इनका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए। अगले दिन शांति अपने पति सेठ धनराज से कहती है, मैं आज अपने घर जा रही हूँ। माँ की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें ही देखने जा रही हूँ। घर की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मेरे जाने से शायद उनकी तबीयत सही हो जाए। मैं चली जाऊंगी तो वो अपने सुख दुख की बात करके अपना मन हल्का कर लेंगी। तुम्हारा इस हाल में जाना सही नहीं होगा। अगर फिर भी तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अगर लड़का हो तो वापस आ जाना और लड़की हो तो वापस आने की कभी सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। शांति अपनी बेटी ईशा को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ती है। वो रास्ते में चलती हुई आंखों में आंसू लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हुई चली रही थी। ईश्वर इस बार तुम मुझे लड़का दे दो, मुझ पर कृपा करो, वरना मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। कुछ ही देर में वो अपने घर पहुंच जाती है।
यूं अचानक बगैर बताए शांति को इस हाल में आता देख उसका भाई मुकेश बहुत परेशान होता है। दीदी, तुम यूं बगैर बताए अकेले क्यों चली आई? जीजा जी को साथ ले आती या मुझे बुला लेती, मैं तुम्हें लेने चला आता। हाँ बेटी, मुकेश सही कह रहा है, इस हाल में तेरा अकेले आना सही नहीं है। शांति उन दोनों की बातों का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप बैठी रहती है। तू इतनी उदास क्यों है बेटी, कुछ बोलती क्यों नहीं? नहीं माँ, मैं उदास नहीं हूँ, रास्ते में आते हुए थोड़ी थकावट हो गई है, बस इसलिए चुप हूँ। शांति की बेटी ईशा छोटी थी लेकिन वो समझदार बहुत थी, इसलिए वो अपनी नानी से बोली, नानी, माँ झूठ बोल रही है, माँ पिताजी के डर से यहाँ आई है। एक दिन पिताजी माँ से कह रहे थे कि अगर इस बार लड़की हुई तो मैं तुम्हें घर से निकाल कर दूसरा विवाह कर लूँगा। पिताजी हर वक्त माँ पे गुस्सा करते रहते हैं, वो मुझे भी बहुत गुस्सा दिखाते हैं। ये क्या बदतमीजी है ईशा, तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि जब बड़े बात कर रहे होते हैं तो उनके बीच में नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें एक बार का कहा हुआ समझ नहीं आता, ज़बान ज्यादा चलने लगी है। बेटी, तू बच्ची को क्यों डांट रही है? जो उसने देखा और सुना वही तो बता रही है। तू तो कभी अपने दिल का हाल बताती नहीं है, हर वक्त बस गम में घुलती रहती है। देख क्या हाल कर लिया है अपना, पता नहीं कुछ खाती पीती भी है या नहीं। देख शांति, जो भी बात है तू सच सच बता दे। अपनी माँ और बेटी की ये बात सुनकर शांति रोने लगती है। फिर उसने अपने पति की सारी बात अपनी माँ और भाई को बताई। धनराज ऐसा तो ना था, फिर उसे अब क्या हो गया है जो एक लड़के की वजह से तुझे इतना परेशान कर रहा है? लड़का या लड़की होना मनुष्य के हाथ में थोड़ी ना है, ये सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। मैं सब जानती हूँ माँ, लेकिन इन बातों को उन्हें कौन समझाए? उन्हें तो बस एक ही बात की रट लगी हुई है कि ये लड़का चाहिए, वरना मैं घर में घुसने नहीं दूंगा। अपनी बेटी की ये दशा देखकर बुढ़िया और उसका बेटा सोच में पड़ गए। बुढ़िया सोचने लगी, इस समस्या से छुटकारा कैसे पाया जाए। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सेठ धनराज अपने घर में अकेला होता है, तभी एक बूढ़ा आदमी उसके घर आया और सेठ धनराज से बोला, बेटा, मैं बहुत ही भूखा हूँ, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कल से भोजन की तलाश में भटक रहा हूँ। बहुत से लोगों से खाना मांगा लेकिन किसी ने भी मुझे खाना नहीं दिया। मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ जिससे मैं अपना पेट भर सकूं। मेरी हालत इतनी बुरी हो गई है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बेटा, मुझे पूरी उम्मीद है तुम मेरी मदद जरूर करोगे। मुझे कुछ खाने को दे दो, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। बाबा, मेरे घर में अभी खाने को कुछ भी नहीं है। मैं भी सुबह से भूखा ही हूँ क्योंकि मेरी पत्नी अपने मायके गई हुई है। मैं भी ज्यादातर अपने मित्रों के घर ही खाना खाता हूँ या फिर बाहर से मंगा कर खाता हूँ। पत्नी के घर पर न होने से मुझे भी खाने में बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर से भूखा जाने नहीं दूंगा। तुम थोड़ी देर मेरा इंतजार करो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। सेठ धनराज जल्दी से एक दुकान पर जाता है। उस दुकान से खाना खरीदकर उस बूढ़े आदमी को ले जाकर दे देता है। बूढ़ा आदमी उस खाने को ऐसे खाता है जैसे उसने वर्षों से कुछ नहीं खाया हो और वो धनराज को बहुत दुआ देता है। बेटा, तुम बहुत ही भले इंसान हो, तुमने मुझे खाना ला के खिलाया। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वैसे बेटा, तू मुझे एक बात बता, तेरी पत्नी मायके क्यों चली गई? जब तुझे इतनी परेशानी हो रही है तो तू उसे ले क्यों नहीं आता, या फिर वो तुझे छोड़ के चली गई? बाबा, मेरी पत्नी मुझे छोड़ के नहीं गई है, वो अपनी माँ से मिलने गई है। मेरी पत्नी गर्भवती है और जल्द ही वो एक पुत्र को जन्म देगी। बेटा, तू इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकता है कि तुम्हारी पत्नी पुत्र को ही जन्म देगी? हो सकता है कि वो पुत्री को जन्म दे। बाबा, मेरी पत्नी पुत्र को ही जन्म देगी, वरना मैं उसका कभी मुंह नहीं देखूंगा, उसे कभी अपने घर में घुसने नहीं दूंगा। पड़ी रहेगी जिंदगी भर अपने मायके, कभी उसे लेने नहीं जाऊंगा। बेटा, एक बात याद रखना, पुत्र या पुत्री इंसान के हाथ में नहीं है, ये सब ईश्वर के हाथ में है। तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, इसलिए मुझे तुम्हारे घर में शुभ लक्षण नजर आ रहे हैं। बाबा, शुभ लक्षणों से आपका क्या मतलब है? मैं आपकी बात कुछ समझा नहीं। बेटा, बहुत जल्दी तुम्हारे घर एक पुत्री का जन्म होगा। उसके जन्म होते ही तुम बहुत अमीर हो जाओगे, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारी पुत्री के नसीब में बहुत धन दौलत रखी है। उसके पैदा होते ही तुम माला माल हो जाओगे। इसलिए बेटा, कभी भी पुत्र पुत्री में अंतर मत करना, क्योंकि सब अपने नसीब का अपने साथ लेकर आते हैं। बाबा, क्या आप सही कह रहे हैं?
मेरी बेटी इतनी नसीब वाली है जिसके पैदा होते ही मेरे घर में पैसा ही पैसा हो जाएगा। हाँ बेटा, लक्ष्मी खुद चलकर तुम्हारे घर आ रही है। तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं। तुम्हारी बेटी तुम्हारा भाग्य खोल देगी। बस तुम हमेशा उसका ध्यान रखना, कभी भी उसकी आंखों में आंसू मत आने देना। अगर कभी उसकी आंखों में आंसू आए तो तुम्हारे घर में मुसीबत आ जाएगी। लेकिन अगर तुमने उसे खुश रखा तो कभी भी तुम्हारे घर में धन दौलत की कमी नहीं होगी। बूढ़े आदमी की बात सुनकर धनराज को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने बूढ़े बाबा से आशीर्वाद लिया और उनसे वादा किया और फिर वो सोचने लगा, मैं कितना निर्दयी हूँ। बेचारी शांति पर कितना जुल्म किया। मैंने कभी उसकी कोई बात ही नहीं सुनी। लेकिन आज मुझे शांति तुम्हारी कमी महसूस हो रही है। आज के बाद मैं अपनी बेटी और पत्नी को कभी भी दुख नहीं दूंगा और ना ही आने वाली बच्ची को कभी दुख दूंगा। वो तो मेरा भाग्य है। मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा, कभी भी